हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ, ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। युग नई नई उम्र का एक लड़का मन में बहुत सी उम्मीदें पाल रखी थी। उसने आजकल एक नए नए लड़के से दोस्ती की ही थी कि लड़का थोड़ा तेज स्वभाव का था। युग और उस लड़के की एक दिन किसी बात पर बहसबाजी हो गई। बात हाथापाई तक आ गई थी। इतने में युग की माँ भी सामने आ रही थी। हाथापाई रोकने अचानक उस लड़के ने एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। आज कोर्ट में पेशी का दिन था। माँ की गवाही दी जानी थी। माँ के आंसू थामे नहीं थम रहे थे। सिसक सिसक कर उसकी सांसें उसे साथ ले जाना चाहती थीं। उसकी गवाही मुख्य थी। उसकी गवाही से ही उस लड़के के भविष्य का फैसला आना था। माँ कटघरे में खड़ी थी। सामने आरोपी खड़ा था। माँ ने अचानक आंखों से रोते रोते उसकी ओर देखा। अचानक से उसने सोचा कि मुझे जैसा पुत्र वियोग सहना पड़ रहा है, ये तो सभी अभी जीवित है। इसको अगर फांसी या कारावास मिल रहा तो इसके माँ बाप का क्या होगा? मैं क्यों स्वार्थ में अंधी हो रही हूँ? इसके कर्मों की सज़ा इसके माँ बाप और परिवार ही भोगेगा। इसके माँ बाप का क्या हाल होगा? और ये भी तो नई उम्र का है। मेरा बेटा तो लौट कर आने वाला नहीं है। कहीं दूसरी माँ भी यही दुख ना भोगे। तभी कुछ ठक ठक की आवाज़ उसे सुनाई दी। जज साहब अपने हथौड़े को ठोंक कर उससे उसका बयान लेने के लिए कह रहे थे। वो विचारों में इतना भीतर घुस चुकी थी कि उसकी अंतर्दृष्टि बाहर की ओर दृष्टिगत हो ही नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, जज साहब, मैं इसे नज़दीक से देखना चाहती हूँ। जज ने अनुमति दे दी। वो उसके पास गई और उसने उसकी आंखों में देखा। लड़के को अपने किए पर पश्चाताप नजर आ रहा था। वो बेहद शर्मिंदा था। उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोलने लगी, जज साहब, मैं इसे नहीं जानती हूँ। इतने में मेरे बेटे को नहीं मारा है। और उसकी अनगिनत सिसकियाँ निकलने लगीं। कहते हुए वो कहीं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। जज भी जानते थे कि वो झूठ क्यों बोल रही है। एक माँ की महानता को लोग देखकर आश्चर्य से भर रहे थे और माँ की अंतर आत्मा खुश थी कि उसने दूसरी माँ को पुत्र विहीन नहीं होने दिया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों, और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।